अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समात में पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया है। अफसरान पहले भी कांग्रेस के सामने पेश होते रहे हैं। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है, हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ इल्ज़ाम को संजीदगी से लेते रहे। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ाम लगते रहे जिनकी बार बार तरदीद की गई। झूठे इल्ज़ामात पर महकमे के अफसरान गवाही देते रहे। हमारी गवाही से ही कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती रही। और नाज़रीन, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तौसी करने का मुतालबा। गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट खत्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत भी की गई है। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मुराद का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। वफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के नफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का भी मुतालबा। IMF की वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश, जबकि नेशनल टैक्स काउंसिल की TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तौसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, IMF वफ्द और वजारत ख़ज़ाना के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ज़राए वजारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ IMF वफ्द और वजारत तवानाई हुकाम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें IMF की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। जो तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा बढ़कर 5000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, उसका कोई प्लान वजारत तवानाई की जानिब से फराहम नहीं किया गया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जो सालाना है उसके आदाद शुमार हैं, उसमें तकरीबन 350 अरब रुपए का पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा बढ़ रहा है, जिस पर IMF की जानिब से ये कहा गया है कि 350 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है, जिसको आज दोबारा वजारत तवानाई हकाम IMF के सामने पेश करेंगे। वजारत तवानाई हकाम और IMF वफ्द के दरमियान जो पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा है, पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दशी कर्जा है, एडजस्टमेंट्स हैं और टैरिफ इंक्रीज पर आज दोबारा से IMF हुकाम के साथ बातचीत होगी। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि IMF वफ्द के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं, IMF वफ्द ने उसमें PIA की और जो दीगर हुकूमती मलकियती अदारे हैं उसकी निजकारी से मुतल्लिक प्लान तलब कर लिया है। क्योंकि हुकूमती मलकियती अदारों के नुकसानात में होने के बाइस IMF ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत पाकिस्तान अदारों की निजकारी की तरफ फौरी क्यों नहीं बढ़ रही, जिसके लिए आज PIA की निजकारी का प्लान बाकायदा तौर पर IMF को फराहम किया जाएगा। जो ज़राए वजारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि PIA की निजकारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और कमर्शियल बैंकों के दरमियान जो कर्ज टर्म शीट एग्रीमेंट होगा उससे मुतालिक भी IMF को आगाह किया जाएगा। कर्ज टर्म शीट ये है कि कमर्शियल बैंकों और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो PIA का कर्ज है इसका एक एग्रीमेंट होगा जो कि मजमूई तौर पर 12% तक तय पाए जाने का इम्कान है। इस टर्म शीट मुआहदे के बाद बैंकों की जानिब से NOC जारी कर दिया जाएगा और PIA की निजकारी के लिए आसानी हो सकेगी। इसके अलावा आज जो IMF के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें FBR, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, ATC इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमे की समात PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। केस की समात 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। ATC इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमे की समात हुई। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पैनामा रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समात 19 मार्च तक के लिए मुलतवी। नैब ने अदालत से रिकॉर्ड जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने समात की रिजवान काजी इस हवाले से अपडेट करेंगे। रिजवान, बताइए, समात को 19 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है, क्या वजह है?
जी, पानामा रेफरेंसेस में हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बरियत दरख्वास्तों की समाअत आज हुई है और समाअत के दौरान नैब की जानब से मज़ीद वक्त का इस्तदा की गई और कहा गया कि हमें रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए और इस दौरान हम रिकॉर्ड इकट्ठा करके अदालत में जमा करवा देंगे, जिस पर अदालत ने हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की तरफ से दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और समाअत जो है वो 19 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है और अब 19 मार्च को नैब की जानब से अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। जी, 19 मार्च को रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा 3 माह और गुज़श्ता 9 माह का इस्तेमाल शुदा बजट मंजूर कराएगी। आइंदा 3 माह की बजट तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा इजलास बारे। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत होगा। बुनियादी तौर पर ये बजट इजलास है। अभी गो असम्बली ने ऑफिशियली एजेंडा नहीं जारी किया, लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक आज जो है वो बजट पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो आइंदा 3 माह का बजट है वो ऐवान में पेश किया जाएगा और गुज़श्ता 9 माह से जो हुकूमत पंजाब बजट इस्तेमाल कर चुकी है उसे सप्लीमेंट्री बजट के तौर पर ऐवान में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान ये बजट तजावीज़ भी इजलास में पेश करेंगे और फिर अपोजिशन लीडर जो है वो 1 या 2 रोज़ के वक्फे के बाद जो है इस पर डिबेट ओपन करेगा। अपोजिशन इस पर जो है उन्हें 3 से 4 दिन बहस के लिए दिए जाएंगे और फिर मुतालबात ज़र की मंजूरी का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट की भी ऐवान से मंजूरी की ली जाएगी। अगर आइंदा 3 माह के बजट तजावीज़ की बात की जाए तो 42 सेक्टर्स के लिए 280 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ पे 91 लाख, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 70 करोड़ और 71 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरह अब पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़, एग्रीकल्चर के लिए 5 अरब 34 करोड़, लोकल गवर्नमेंट के लिए 18 अरब 34 करोड़, PND के लिए इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। इसी पर बात करने के लिए हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए, वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया है। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदेही की हदायत की गई है। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म दिया गया है और पंजाब में मौजूदा सनतों का डाटा और फ्यूचर इंडस्ट्री के दादुशुमार भी मुरतब करने के अहकाम दिए गए हैं। मरीम नवाज का कहना था कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। नाज़रीन, मखसूस सियासी जमात और उसके इत्तेहादियों का कॉलम निगार अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। मखसूस सियासी जमात अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आवाम को इदारों से मुतनफ़िर करने के लिए मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स मनफी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं। गद्दार वतन आदिल राजा ने मुल्की इदारों पर कीचड़ उछालते हुए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अनवर मकसूद ने बज़ात खुद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की नफ़ी कर दी। अनवर मकसूद ने कहा कि गुज़श्ता दिनों कुछ खबरें सरगर्म थीं जिनसे मेरा जीना हराम हो गया था। मज़ीद कहा, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा के इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा, आखिर ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था मामला क्या है और अनवर मकसूद साहब ने खुद इसकी तरदीद कर दी है? देखिए, कुछ एक्स हैंडल्स जो हैं उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, इन पर तशद्दुद किया गया है और फिर देखते ही देखते
सोशल मीडिया पर कुछ मखसूस जो अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। और ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी देखा गया है कि अवाम को इदारों से मुतनफ़र करने के लिए बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। उसमें कुछ बैरून मुल्क बैठे अनासर हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे अनासर हैं, और उनके खिलाफ एक तो अब ताहाल कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकी। और ऐसे में अनवर मकसूद जो हैं जिस तरह वो अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं कि वो कई मरतबा FIA और पुलिस को ये शिकायत कर चुके हैं कि इन अकाउंट्स को बंद करवाया जाए, लेकिन इस पर कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ। और उन्होंने उनका जो बयान है, जो उनका बोलने का एक रिवायती उनका एक अंदाज है, उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में इस सारे मामले की तरदीद की। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक बात और परेशान कुन बात यह है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, बेबुनियाद बात कर दी जाती है और उसके बाद लोग उस पर यकीन करने लग पड़ते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जिस शख्स से मुतल्लिक ये बात की जा रही है उससे खुद आकर फिर इस पे वजाहत देना इस मामले की तरदीद भी कर दी, वजाहत भी कर दी। बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाई, जब हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की मरीजों की एमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त। हमारे लोग बर वक्त इस अस्पताल ना पहुँचने की वजह से ज़िंदगी की बासी हार जाते हैं, मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से ऑफ़र की गई अपने हेलीकॉप्टर की अब? जी बिल्कुल, देखें ये इजलास जो है एयर एम्बुलेंस का जायजा लेने के हवाले से मरीम नवाज शरीफ ने बुलाया था और इस इजलास में बताया गया कि मरीजों के लिए जो है वो एयर एम्बुलेंस के हवाले से तकरीबन 1 माह का वक्त मजीद लगेगा, जिसके लिए मरीम नवाज शरीफ ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ये सरकारी हेलीकॉप्टर जो है मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचना नागजीर है। उन्होंने कहा कि सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा और DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर इजवार नसीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मुतलका अफसरान को कहा कि फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के हवाले से इक़दाम किए। सही, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और कराची में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के कलमदान संभालते ही अहकाम जारी। मॉनिटरिंग अफसरान को हर माह अपने स्कूल्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ऐसे स्कूल जहां साथ तैनात हैं लेकिन बच्चे रजिस्टर नहीं, तादाद का पता लगाया जाए। सरदार शाह की जानिब से कहा गया। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइए मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की जानिब से अपना कलमदान संभालते ही अहम अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक जो सूबे भर के स्कूल हैं उसके परफॉर्मेंस बेस रिपोर्ट हर माह जो है वो बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। और जो अहकाम दिए गए हैं उसके मुताबिक जो सूबे भर के स्कूल हैं, जो मॉनिटरिंग अफसरान हैं वहाँ जाके विज़िट करेंगे और हर माह की 25 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में जमा कराएंगे। और जो ऐसे स्कूल हैं जो सूबे भर में बंद हो चुके हैं और उसके अलावा जो ऐसे स्कूल हैं जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे असातिज़ा तैनात हैं लेकिन बच्चे रजिस्टर नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों का भी पता लगा जाएगा और ये मुकम्मल रिपोर्ट जब जमा कराई जाएगी डायरेक्टर ऑफिस में और डायरेक्टर ऑफिस जो है वो वज़ीर तालीम को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो तमाम तर ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं, जहाँ बच्चे रजिस्टर नहीं हैं, उन पर मुकम्मल तौर से काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो मॉनिटरिंग अफसरान हैं हर ज़िले के, उनको कहा गया है कि वो डिप्टी कमिश्नर जो मुतल्लिका अज़ला के हैं उनके साथ बैठें और इस पर बात करें और इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट शुरू करें। जी ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से अपडेट किया। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी में इजाफा। घरेलू सारिफीन समेत कमर्शल और इंडस्ट्रीज़ भी बिजली चोरी करने में मुलव्वस पाई गई हैं। दस्तावेज़ में ये कहा गया है, जबकि सूबे भर में 50,000 के करीब कुंडे हटाए गए हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस मुख्तलिफ महकमों के 23 एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अज़म रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अज़म रहमान, आगाह कीजिएगा इस दस्तावेज़ात से मुताल्लिक।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है। तर्जुमान पेस्को मोहम्मद उस्मान सलीम के मुताबिक रमज़ान में भी ये क्रैकडाउन जारी है। जो दुनिया न्यूज़ ने दस्तावेज हासिल किया उसके मुताबिक 2023 सितंबर से लेके अब तक जो है 50,000 के करीब कुंडे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हटाए गए हैं। मुख्तलिफ महकमों में जो एहलकार जो बिजली चोरी में मुलविस थे 23 एहलकारों को जो है उनकी ड्यूटी से मुअत्तल किया गया है। इसी तरह 4,954 जो है बिजली चोरों और नाइंदा अफराद जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 47,746 घरेलू सार्फिन के कुंडे जो है वो हटाए गए हैं। इसी तरह 1880 कमर्शियल 133 इंडस्ट्रीज़ के कुंडे भी जो है हटाए गए हैं। 12,000 से ज़ायद जो है मुकदमात FIR जो है वो भी दर्ज की गई है, जबकि जो नाइंदगान और बिजली चोर हैं उनसे 34 करोड़ 70 लाख से ज़ायद की रकम जो है वो भी रिकवर की गई है पेस्को की जानिब से। और पेस्को की जो जानिब से ये क्रैकडाउन है ये रमज़ान के माह में भी जो है जारी है। जी बहुत शुक्रिया आज़म रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे।